अनोखी कथा चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज हम सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान शिव कहते, सुंदरी अब तुम 10वां अध्याय के महत्व की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्तिके के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांतचित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्मभाव का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के उससे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृगुटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर से हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृगुटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अबचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी से स्तुति आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिंतानंदमयी सुधार के सागर, जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्सित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय हैं, भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम अहंकार शून्य है। आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म कर दिया। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार है। चेतन के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसी छोटी बुद्धि वाले पक्षी को तो विषाद ही क्या। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, बेडम्बन, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला हुआ है। जिस प्रयोजन का लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दूर जटे जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालमा आ गई है, उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल
लहलाते हैं रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो यह मुझ पर क्या पड़ा, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालमा कहाँ से आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताता हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सुनकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोजवदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती थी, सदा एक पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया, इससे पति देवता कोपित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दिया कि पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विडम्बन काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के माप से स्वर्गलोक में अप्सरा हो गई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्या की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ किया त्यों ही दुर्वासा मुनि वहां आ गए। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए, शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हो गया। इस प्रकार मेरे 5 कमलों से युक्त हुए मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा और नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह साफ देखकर मेरे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग के महत्व से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने आज मेरी शाप की निवृत्ति हो गई, क्योंकि आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यूँ कहकर पद्मिनी स्पष्ट रूप सुंदरवाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और मुक्त हो गई। उससे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वह पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेष अवस्था ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तब वह चाहे शराबी हो या ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है।
तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के मार्ग से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। वृत्ति ने यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगऋट के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, 10वें अध्याय के श्रवण मास से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए वक्रतुंड भगवान की जय। गीता को थोड़ा राम भजन, इसके बाद अर्थ। मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, माँ कैसे भजन करूँ, इस जितना ही समझाए उतना ही मचलता है। मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन शीतल हो जाए। मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना न माँ, मुझे अपना बना लेना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किलें संभल पाना। मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया तकदीर बदल जाए। बस एक तमन्ना माँ, तुम सामने हो मैया, मेरे प्राण निकल जाए। मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया तकदीर बदल जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभावो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव एक वचन को श्रवण करो, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूत से लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित तो अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूर्तता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय,
भी तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनमें से पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है, जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य स्वरूप विभूति को और योग शक्ति को तस्य जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही के भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वास्तव संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तस्य समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुआ बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए और गुण तथा प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हुए उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं स्वयं तत्व ज्ञान रूप युक्त देता हूँ कि जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ ज्ञान को उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परब्रह्मा, परमात्मा, परम धाम एवं परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिजन, सनातन तीर्थ पुरुष एवं योगीजन, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि केशव, महर्षि व्यास और स्वयं आप ही मेरे प्रति कहते हैं। केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना दानव जानते हो ना देवता ही जानते हैं। भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, भूतों के ईश्वर हैं, देवों के देव हैं, जगत के स्वामी हैं। पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते, इसलिए भगवान आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों में व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती तथा सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वायु में देवताओं में मारीच नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति हूँ। मेरे को जान तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद मुनि हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च शिवा नामक घोड़ा हूँ
और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी हूँ और मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शास्त्रों में वज्र और गोओं में कामधेनु गाय हूँ। शास्त्र रीति के संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता और पितरों में अर्य माँ नामक पितृसुर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, गिनती करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में श्री भागीरथी जी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला बात हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूँ और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु रांगे होने वालों की उत्पत्ति कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा मैं गायन करने योग श्रुतियों में बृहद, साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशालियों में पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। इसलिए वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में हे धनंजय अर्थात तुम, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह अचर और अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परम तत्व, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो जो भी विभूतियुक्त अर्थात ऐश्वर्युक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग माया से एक अंश मात्र धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अगले वीडियो में हम आपको 11वां अध्याय सुनाएंगे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।